Hello everyone, welcome back. This is Suraj Prakash Singh, Assistant Professor, School of Management Sciences, Varanasi. Welcome you to the online video series on various topics. On financial management, we have already covered the introduction part of capital budgeting. Today we will discuss regarding the factors and limitations of capital budgeting. So आगे बढ़ते हैं, चलते हैं. So basically जो capital budgeting decisions है, they are based on varieties of factors. The factors are in front of you. सबसे पहला है urgency, right? If you require the funds for urgent things, urgently आपको मान लीजिए बिजनेस एक्सपैंड करना है, क्लियरली सपोज आपको रिसर्च प्रोजेक्ट करना है, सपोज आपको एक नया बिल्डिंग खड़ा करना है, सपोज आपको एक नया एसेट खरीदना है जो अभी के दौर पर ज़रूरत है. That urgency can be a most important factor of capital budgeting. So capital budgeting तो क्लियर हो गया होगा कि उसका फर्स्ट फैक्टर अर्जेंसी है. अगर हम इस पे कौन सा कलर पे आए, ब्लैक, राइट. सो अर्जेंसी इज क्लियर, ठीक है. देन डिग्री ऑफ सर्टेनिटी मतलब we know that this project will fetch you more and more amount of inflows in future. Yani we are certain, we are sure that if you are investing that funds in that capital project, then we can get as many as funds we require. So degree of certainty, you are sure about this one. आप sure रहते हैं कि आपको पेमेंट मिलेगा ही मिलेगा. इंटेंजिबल फैक्टर्स में सबसे बड़ा फैक्टर आता है गुडविल. गुडविल मतलब सपोज माई बिजनेस इज वेरी स्मॉल, सपोज आई एम डूइंग माई बिजनेस, इट्स रनिंग वेल बट इट्स नॉट इन अ गुड बिल्डिंग. हम एक अच्छा बिजनेस कर रहे हैं लेकिन वो क्या है ना, वो एक अच्छे से प्रेमिसिस में नहीं है. उसका जो रिनोवेशन है, उसका जो मेंटेनेंस है, उसका इंटीरियर है, बहुत ख़राब है. सो इंटीरियर ख़राब होने से ही अच्छा प्रोडक्ट बनाते रहेंगे तो भी आपका सेल जो है वो कम होगा. सो इंटेंजिबल फैक्टर क्या, आपके गुडविल और रेपुटेशंस को बढ़ाने के लिए हम किस पे फोकस करते हैं. दीज फैक्टर्स इन्फ्लुएंस अस टू मेक कैपिटल बजटिंग डिसीजंस. गुडविल और रेपुटेशंस को मेकअप करने के लिए वी रिक्वायर दिस वन. लीगल फैक्टर्स, कभी कभी हमको लाइसेंसिंग करनी पड़ती है, कभी कभी हमको बड़े बड़े फर्म्स जो हम कंस्ट्रक्ट किए हैं उनको लाइसेंस मिलना ज़रूरी होता है. एंड दैट लाइसेंसिंग रिक्वायर्स लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल फंड्स ऑल्सो, एंड दैट लाइसेंस विल गिव यू मोर एंड मोर फंड्स फॉर द फ्यूचर ऑल्सो. सो लीगल फैक्टर्स के लिए भी, लीगलिटी मेंटेन करने के लिए भी ज़रूरत पड़ती है. अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स मतलब एज एंड व्हेन वी रिक्वायर द फंड्स वी हैव टू हैव द कैपिटल बजटिंग डिसीजंस. फ्यूचर अर्निंग्स, when we focus on future earnings, यानी हम फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर कैश इनफ्लोस के बारे में सोचते हैं, तब भी हम क्या करते हैं, कैपिटल बजटिंग डिसीजंस. वी फोकस ऑन कैपिटल फ्यूचर बजटिंग डिसीजंस. ऑब्सोलेसेंस आर नथिंग बट चेंज इन एसेट्स ड्यू टू चेंज इन फैशन. पहले के ज़माने में लोग, आप देखे होंगे अमिताभ बच्चन जो पहनता था वो पैंट बेल बटन पहनते थे, उसकी जो नीचे वाली नींव रहती थी वो बड़े रहते थे, वो अलग तरीके का. आजकल बच्चे क्या पहनते हैं, आजकल वी एंड द अदर्स यूज टू हैव नैरो जीन्स जो चिपका हुआ रहता है पूरा. सो व्हाट इज दिस इज अ चेंज इन द फैशन. सो आपको फैशन को लेके भी आपको खुद को चेंज करना पड़ेगा. सो आप अगर मैनुअल मशीन्स पे बिलीव कर रहे हैं, इफ यू आर यूजिंग द मैनुअल मशीन्स, you have to focus on the automatic machines also. You have to convert your manual machines into automatic machines also. So इस चीज़ के लिए भी cost consideration मतलब छोटे छोटे खर्चों से बढ़िया है कि आप बड़ा खर्चा कीजिए. एक ही बार आप एक बड़ा खर्चा करेंगे तो उसके बेनिफिट जो है आपको मिलते रहेंगे और आपके छोटे खर्चे जो हैं एलिमिनेट हो जाएंगे. यानी फॉर एग्जाम्पल, if you are producing a thing, if you are producing a particular thing, और आप उस प्रोडक्शन को करते समय, आप जो मशीन है, मान लीजिए वो जेसीबी चाहिए,
वो आप जेसीबी क्या करते हैं, हमेशा किसी से बोरो करते हैं और वो रेंट पे आपको 10,000 के तौर पर देता है, ठीक है। मान लीजिए 1 महीने का 10,000 रुपये रेंट लेता है। आपको प्रोडक्टिविटी के लिए जेसीबी हमेशा चाहिए, ठीक है। सो आप 12 साल में 12 महीने में आप कितने देते हैं, 10,000 रुपये महीने, तो 1,20,000 रुपये महीने दे दिए, और वो मशीन का दाम ही है 1.5 लाख रुपए। तो ये सबसे बड़ा फोकस होना चाहिए कि वाई नॉट टू परचेज दैट मशीन। जब वो 1.5 लाख रुपए मिल रहे हैं और मैं 1,20,000 रुपये हमेशा खर्च कर रहा हूँ, तो 30,000 रुपये में एक्स्ट्रा बॉर्न क्यों ना करूँ, एंड वी कैन हैव माई ओन इन्वेस्टमेंट, अपना खुद का इन्वेस्टमेंट हो, जैसे बेनिफिट्स में रेगुलर फ्यूचर में मिलते रहेगा। फॉर दीज पर्पजेस दिस इज रिक्वायर। अब आते हैं उसके लिमिटेशंस पे। लिमिटेशंस यानी कैपिटल, एक नॉर्मल तरीके से हम अगर सोचना चाहें, कैपिटल बजटिंग के लिमिटेशंस होते क्यों हैं, क्योंकि everybody do not possess some sorts of investment, everybody do not have that investment quality, everybody do not have that opportunities to grab that what you say investment. So सबका सक्षम नहीं है, they are not so much of capable to acquire that funds. ये तो नॉर्मल सी फंड्स हैं। आते हैं, in case some cases the proposal may not be practically as they are under some consideration। वो consideration ही मैं बता रहा हूँ कि शायद उसकी एबिलिटी ना हो, शायद वो फोकस ना कर सका हो, शायद शायद उसके पास वो उतना रीच ना हो, शायद उसके पास उतना जाने का पैसे ना हो, उनके पास उतना टाइम ना हो। सो ऑल दीज कंसिडरेशंस कम्स अंडर दिस पार्ट। The techniques require estimation of future cash inflows and outflows, and future is always certain and correct results can be achieved. ये सेकेंड पॉइंट जो है ये फोकस करता है आपके टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग पे। जब हम टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग पढ़ेंगे तो टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग में आप देख सकेंगे कि हम फ्यूचर वैल्यूज को प्रेजेंट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फ्यूचर वैल्यूज को प्रेजेंट में कन्वर्ट करते हैं। क्या फ्यूचर सर्टन है? नो, nobody can tell that future is certain। वो टोटली अनसर्टन है, वो किसी को पता ही नहीं कि क्या होने वाला है। सो जब हमारा एजम्पशन, जब हमारा कैपिटल प्रोजेक्ट वो टोटल बेस करता है किसके ऊपर? एक टोटल बेस करता है फ्यूचर कैश वैल्यूज पर, तो क्या वो सही हो सकता है? नहीं। लेकिन फिर भी हम इस पे जाते हैं क्योंकि हम कोई भी डिस्काउंटिंग फैक्टर से उसे हम कन्वर्ट करते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट इसमें इम्प्लाई करते हैं और जान सकते हैं कि फ्यूचर में हमको शायद इतना तो मिल ही जाएगा, शायद हमको इतना प्रॉफिट मिल ही जाएगा। सो फॉर दैट पर्पज इट कैन बी ए लिमिटेशन। सम इंटेंजिबल फैक्टर्स जैसे कि गुडविल और रेपुटेशन, आपके पास यू आर नॉट सो केपेबल टू इंक्रीज योर वेलफेयर, टू इंक्रीज योर वेल्थ, बट स्टिल दो यू आर डूइंग। वाई टू डू, वाई टू फोकस, वाई टू मेक डिफरेंसेस, आप क्यों फोकस करोगे? ठीक है, ये बड़ा चीज आता है कि फॉर इंटेंजिबल फैक्टर्स, गुडविल और रेपुटेशन बढ़ाने के चक्कर में हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, जो कि शायद अगर अच्छे तरीके से डिसीजन ना लियो तो शायद वो फ्रूटफुल ना हो। अर्जेंसी इज अनदर लिमिटेशंस। अर्जेंसी कभी भी आ सकती है, लेकिन अर्जेंसी के तौर पर आप कहीं कुछ भी इन्वेस्ट नहीं कर लेंगे। आप ऐसा नहीं है कि कहीं भी हाफिजटली इन्वेस्ट करेंगे, ये एक सबसे बड़ा डिमेरिट होता है। अनसर्टेनिटी एंड रिस्क पोजेस द बिगेस्ट लिमिटेशन ऑफ दिस कैपिटल बजटिंग, यानी वी कैनॉट बी सर्टन रिगार्डिंग द फ्यूचर। हालांकि कोई भी चीज़ सर्टन नहीं है, बट स्टिल दो दीज, because it involves large amount of funds, we cannot focus on certainty, we cannot believe on uncertainty things or uncertain things। ठीक है, तो रिस्क और अनसर्टेनिटी तो हमेशा इसके साथ इन्वॉल्व है, बट मैं तो बोलना चाहूँगा कि ओवरऑल इट गिव्स यू लार्ज अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स। ठीक है, वो लार्ज अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स आपको कहीं ना कहीं हेल्पफुल होता है। सो फोकस ऑन दिस वन। दीज वेर द व्हाट यू से limitations and capital budgeting factors of decisions। एक छोटा सा चीज मैं आपको बताना चाहूँगा जिसमें हम फोकस करेंगे किसके ऊपर? कैपिटल बजटिंग प्रोसेस के बारे में। एक बार के लिए अगर हम कैपिटल बजटिंग प्रोसेस अगर हम देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि एक प्रोसेस फॉलो करता है। ये प्रोसेस मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि फिक्सिंग द प्रॉपर्टी, मान लीजिए ब्लैक बोर्ड पे चलते हैं एक बार के लिए। कैपिटल बजटिंग प्रोसेस अगर हम देखना चाहें, राइट, एक बार के लिए हम कैपिटल बजटिंग प्रोसेस भी इसमें हम बता दें तो ठीक ही रहेगा। जस्ट
sec, just a sec, right? So when we are focusing on the capital, when we are focusing on the capital budgeting process, इसमें हम तो बताएंगे मेरे नॉर्मल तरीके से, ये कुछ स्टेप्स फॉलो करता है. स्टेप्स टू बी फॉलोड, स्टेप्स टू बी फॉलोड. स्टेप 1 पे आप आ जाइए. आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, ठीक है. सेकेंड, स्क्रीनिंग एंड फाइंडिंग आउट द सोर्सेस ऑफ फंड्स, कहाँ से हम पैसे लाएंगे, ठीक है. फिक्सिंग द प्रॉपर्टी, फिक्सिंग द प्रॉपर्टी, इवैल्यूएट, implement, evaluate the proposal, implement the proposal. Last but not the least is what? Implement the proposal. Last but in the post feedback, or we have to see the post feedback. ठीक है. इसको हम यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आप अगर फोकस करना चाहेंगे तो ये इंक्लूड करता है प्लानिंग भी, ये इंक्लूड करता है ऑर्गेनाइजिंग भी, ये इंक्लूड करता है डायरेक्टिंग भी, ये इंक्लूड करता है कोऑर्डिनेटिंग भी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट द कंट्रोलिंग फैक्टर्स आर ऑल्सो इंक्लूडिंग. अगर हम फैक्टर लेके चलें, अगर हम एक चीज़ एग्जाम्पल लेके चलें, तो मिस्टर ए डिसाइड करते हैं कि वो 10,000 रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन मशीन्स, इन मशीन. ये कैसे फोकस करेगा? सो पहले आइडेंटिफिकेशन क्या हुआ, अल्टरनेटिव वो आइडेंटिफाई किए मिस्टर ए, दैट उसके पास 10, वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं एसेट्स में. पहला स्टेप खत्म. दूसरा स्टेप पे आते हैं स्क्रीनिंग. वो देखने जाएंगे कहाँ कहाँ से वो 10,000 रुपये उन्हें मिल सकते हैं, वो चेकआउट करेंगे, वो लॉन्ग टर्म. फिक्सिंग द प्रॉपर्टी, अब वो डिसाइड कर चुके हैं कि 10,000 रुपये हमें इन्वेस्ट करना कहाँ है, एसेट में इन्वेस्ट करने हैं. और वो 10,000 रुपये जो है वो 5,000 रुपये मैं बोरो करूंगा किसी से और 5,000 रुपये मैं खुद के लगाऊंगा. ये डिसीजन यहाँ तक हो गया. अब इवैल्यूएट करेंगे. इवैल्यूएट करना मतलब ही टेक्निक्स को यहाँ पर अप्लाई करना. यहाँ पर हम द टेक्निक्स विल बी अप्लाइड, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि कौन कौन से टेक्निक्स और कैसे फोकस करते हैं कैपिटल बजटिंग पे आने के लिए, डिसीजन पे. सो दिस इज द फ्रेमवर्क वेयर वी कैन टेक द डिसीजंस, वेयर वी कैन टेक द डिसीजन और द क्राइटेरिया कि हाँ हमको डिसीजन इन्वेस्ट करना है. व्हेन वी फोकस दैट यस वी हैव टू टेक दिस प्रोजेक्ट और नॉट. डिसीजन ले लिया, डायरेक्टली इंप्लीमेंट कर दीजिए. दिस इज द एक्शन प्लान. एक्शन प्लान के पास आप कंट्रोलिंग फीचर अपनाइए. यानी एक एक नॉर्मल से स्टेप में आएंगे. दैट पैसे 10,000 रुपये मुझे इन्वेस्ट करने एसेट पे, ठीक है. वो एसेट का जो पैसा है वो हम लाएंगे 5,000 मांग के, 5,000 खुद का फिक्स कर लेंगे कि हाँ अब ये मेरा डिसीजन ये है. इवैल्यूएट करेंगे, इवैल्यूएट थ्रू टेक्निक्स ऑफ कैपिटल बजटिंग प्रोसेस. वो बहुत सारे हैं, 6 हैं, जैसे पोस्ट पेबैक, एनपीवी, वो सब मेथड हम एक्चुअली एक एक करके पढ़ेंगे. लास्ट में उसे इम्प्लीमेंट कर देंगे. हाँ मुझे पता चला कि नहीं इसमें प्रॉफिटेबिलिटी है और इसमें बेनिफिट मिलेगा. उसके बाद इम्प्लीमेंट करने के बाद वी विल सी द रिजल्ट्स, वी विल सी द रिजल्ट्स दैट इनफ्लो जो should be greater than outflow, then it is inflow is less than outflow. ठीक है. तो अगर ये इनफ्लो
अगर ये इनफ्लो अच्छा है तो इट इज गुड एंड सेटिस्फैक्ट्री, अगर नहीं है इंप्रूव द इन्वेस्टमेंट प्लान। ठीक है, आप इंप्रूव करिए इन्वेस्टमेंट प्लान को। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कैपिटल बजटिंग प्रोसेस। एक छोटा सा स्टेप है जिसमें आइडेंटिफाई, स्क्रीनिंग, फिक्सिंग, इवैल्यूएट, इम्प्लीमेंट एंड पोस्ट फीडबैक। So this was all about the capital budgeting process. In the very next classes, we will talk about the techniques of capital budgeting one by one. Thanks a lot for watching this video. Stay tuned for the next videos. Thanks a lot. Have a good day. Bye.